मर्ज करना पड़ेगा उसको भी। चलो कहाँ था मैं? फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, ठीक है। तो ये अपने पास है। इसमें क्या बता रहा था मैं आप लोग को? मैं आप लोग को ये बता रहा था कि अभी हुआ ना, अभी, हाँ ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली मैं बता रहा था कि अगर ये आपकी रेज हैं और रेज आकर के यहाँ पर क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, तो कौन सा पॉइंट होगा? फोकस। अब मैंने सोर्स को फोकस पे रख दिया, तो यहाँ से आपकी क्या निकली? वेव्स निकली, और ये क्या होगी? यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। ये अपने को क्लियर हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ऐसा स्लिट बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं बड़ा बना रहा हूँ जबकि वो काफ़ी छोटी है स्लिट। आप देख चुके हैं कितनी छोटी स्लिट थी, वो समझाने के लिए बहुत बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये जो है यहाँ से स्लिट विड्थ जो है आपकी बुक में नोटेशन स्मॉल डी दिया हुआ है। क्या नोटेशन दिया है? स्मॉल डी। सभी स्टैंडर्ड नोटेशन से हटकर नोटेशंस लिए हैं, मतलब नेशनल लेवल की किताब पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ऐसा है। वैसे ही सिंक्रोनाइज रखना था तो बेटर था, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ये स्लिट है और ये आकर के यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। सब डायग्राम पे ध्यान देंगे। आगे की कहानी क्या है? यहाँ आपके पास क्या होगी? स्क्रीन होगी। ये आपके पास क्या होगा? यहाँ पर एक और बड़ा सा लेंस होगा, लेंस 2, लेंस 1, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जैसे ही आकर के ये आपकी वेव आएगी, देखो अब समझो हो क्या रहा है, पहले मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर कितने पार्टिकल्स होंगे? इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे। ये सब के सब पार्टिकल्स क्या करेंगे? हाँ, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या करेंगे? एमिट करना शुरू कर देंगे। समझ, सब पार्टिकल सेकेंडरी वेव एमिट करना शुरू कर देंगे। ये इधर भी वेव एमिट कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है। कुछ सीधा भी तो करेगा, कुछ इधर भी करेगा, कुछ इधर भी करेगा। सेम कहानी इसकी होगी, ये इधर करेगा, इधर करेगा, इधर सीधा कुछ क्या करेगा? वेव सीधी भी एमिट करेगा। ये भी कुछ वेव सीधी एमिट करेगा, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। कुछ समझ आ रहा है? हर डायरेक्शन में क्या होंगी? वेव एमिट होंगी। पीछे के डायरेक्शन में जो होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो उसको अपन नहीं लेंगे, अकाउंट में नहीं होगा वो, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? क्या सभी वेव्स बना दूँ? अरे पढ़ ही नहीं पाओगे तुम तो। क्या करना पड़ेगा? कुछ वेव्स बनानी पड़ेंगी जो कि क्या करे? पढ़ने में आसानी पैदा करे, ठीक है। चलो भाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमम की पोजीशन आपको बताऊंगा कि सेंट्रल मैक्सिमम की पोजीशन क्या है और वो क्यों बन रहा है, ठीक है। तो ये वो जो वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या कर रहा होगा बताओ जरा? ये हर डायरेक्शन में वेव एमिट कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी वेव्स ये भी होंगी जो बिल्कुल सीधा एमिट करेगा, तो वो वेव मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंट नंबर 1 और वेव्स एमिट नहीं कर रहा है। मैं कंसिडर कौन सा कर रहा हूँ? सीधा, ताकि मैं सेंट्रल मैक्सिमम को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से कुछ वेव्स निकलेंगी जो बिल्कुल सीधी होंगी और यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पहुँच जाएंगी। सेम कहानी इसके बाद यहाँ पर ऐसे इस तरीके से सेंटर से ले लेता हूँ मैं। अब कितनी बनाते बैठूंगा मैं, है ना। तो मैं इस तरीके से सेंटर से ले लेता हूँ और कुछ यहाँ से एंड से ले लेता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? ये आपका क्या है? ये आपका सेंट्रल ब्राइट है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आपका क्या है? सेंट्रल ब्राइट है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर बेसिकली क्या बन रहा है? सेंट्रल ब्राइट बन रहा है। और सेंट्रल ब्राइट बनने की कंडीशन क्या है? आगे की चीज़, आगे का डायग्राम भी बताऊंगा मैं कि कैसे बनता है, वो भी समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ तक तो अपने को सब समझ में आ गया। अब क्या सेंट्रल ब्राइट कैसे बन रहा है, अब अपने को उसका एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक। अब सेंट्रल ब्राइट जो बन रहा है उसमें क्या करना पड़ेगा अपने को? उसको समझने के लिए ये फिर से डायग्राम थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आप सेंट्रल ब्राइट को समझना चाहते हैं तो आप ये डायग्राम को गौर से देखें। ये आपका ऐसे स्क्रीन है, ये आपका लेंस और ये आपका क्या स्लिट है, उसी का मैं क्या कर रहा हूँ? एक मॉडल डायग्राम बना रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बेसिकली क्या करता हूँ, अलग अलग मैं सोर्सेज ले लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए मैंने। समझ आ गया? 10 सोर्सेज मैंने ले लिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक। अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो आपका सोर्स नंबर मान लो 1 है। सोर्स नंबर क्या है? 1 है। तो सोर्स नंबर 1 से जो वेव निकलेगी वैसे जा करके यहाँ पर पहुँचेगी, और जो यहाँ से वेव निकलेगी कौन सा है? सोर्स नंबर 10 से जो वेव निकलेगी वो ये ऐसे पहुँचेगी। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो सोर्स नंबर 1 से जो वेव निकली और सोर्स नंबर 10 से जो वेव निकली, दोनों का पाथ एग्जैक्टली सेम है। तो दोनों में पाथ का डिफरेंस क्या है? 0। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? और मुझे बताओ, ब्राइट में जब अपन इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे तो ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है बताओ जरा? पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है? n लैम्बडा। क्या है? n लैम्बडा। ब्राइट कौन सा ब्राइट होता है? 0th। तो n की जगह क्या आएगा? 0। तो ये जाएगा 0 इंटू लैम्बडा इज 0। पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। पाथ डिफरेंस 0 होगा तो क्या बनेगा? ब्राइट बैंड।
समझ आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट और 10th मिलकर के पार्ट डिफरेंस क्या कर रहे हैं, 0, इस वजह से क्या बनेगा, ब्राइट। अब सेकेंड और 9th की बात करेंगे। सेकेंड और 9th को अगर आप देखेंगे तो सेकेंड और 9th का जो पाथ है वो एग्जैक्टली सेम है। तो 2 और 9 दोनों में पार्ट डिफरेंस क्या है, 0। उसके बाद 3 और 8, थर्ड और 8th में पार्ट डिफरेंस क्या है, 0। फोर्थ और 7th का पार्ट डिफरेंस क्या है, 0। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ यहां पर कि सिर्फ 2 सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, और उन सब सोर्सेज का जो नेट इफेक्ट बन रहा है ना ये पॉइंट पे, वो क्या बन रहा है, पार्ट डिफरेंस का 0। पार्ट डिफरेंस 0 आ रहा है, इस वजह से सब मिलकर के यहां पर क्या बना रहे हैं, ब्राइट बना रहे हैं, सेंट्रल ब्राइट बना रहे हैं। क्योंकि सेंट्रल ब्राइट बनने की कंडीशन क्या है, पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए। समझ आ गया, सिर्फ 2 सोर्सेस को नहीं कंसिडर करना है, वहां पर तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। समझ आ गया, तो 1 के लिए 10 का 10, 1 के लिए 10 ऐसा पॉइंट है या 10वां ऐसा सोर्स है जो क्या करता है, 1 के साथ पार्ट डिफरेंस 0 बनाता है। 2 के लिए 9th ऐसा सोर्स है जो क्या करता है, मिलकर के पार्ट डिफरेंस 0 बनाता है। तो सब का जो नेट इफेक्ट बन रहा है वो क्या हो रहा है, पार्ट डिफरेंस 0 का बन रहा है। इस वजह से यहां पर आपको क्या मिल रहा है, सेंट्रल ब्राइट। समझा, कोई दिक्कत नहीं। तो सेंट्रल ब्राइट क्यों बना, बोलो, नेट इफेक्ट जो आ रहा है पार्ट डिफरेंस का, यहां पर क्या आ रहा है, 0 है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, पार्ट डिफरेंस यहां पर 0 है। क्या सिर्फ 2 सोर्स है, नहीं, इनफाइनाइट सोर्स है, 10 तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब क्या, आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो अपने को बात समझ में आती है। आगे क्या, अब मैं आपको पार्ट डिफरेंस के बारे में उसकी कंडीशन बताता हूं डाइफ्रैक्शन में। सेंट्रल ब्राइट सबको समझ में आया कि सेंट्रल ब्राइट क्यों बन रहा होगा, क्योंकि सब सोर्सेज से क्या हो रहा है, जो वेव्स वहां पर पहुंच रही है ओ पे, उन सब का पार्ट डिफरेंस क्या है, 0। समझ आ गया, 1 के लिए 10th है, 2 के लिए 9th है, इन सब का मिलाकर के पार्ट डिफरेंस क्या होता है, 0 हो जाता है। समझा, क्लियर हो गया। मतलब क्या हो रहा है इसका पार्ट डिफरेंस 0 का, मतलब अगर 1 का क्रेस्ट पहुंच रहा है तो 10th का भी क्रेस्ट पहुंच रहा है, 2 का ट्रफ पहुंच रहा है, हाँ 9 का भी ट्रफ पहुंच रहा है, ये मतलब है उसका। समझो, सब मिलाकर के क्या कर रहे हैं, पार्ट डिफरेंस को 0 कर दे रहे हैं, और यहां पर नेट इफेक्ट क्या हो जा रहा है, एकदम ज्यादा ब्राइट। ये सबका यहां पर पार्ट डिफरेंस 0, मतलब सबका यहां पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, सभी के सबका क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब ये चीज में फिर से आऊंगा, ठीक है। अब क्या, इसको रहने देते हैं। अब मैं आपको पार्ट डिफरेंस की कंडीशन बताता हूं। मुझे सबसे पहले बताओ, पार्ट डिफरेंस याद है तुम लोग को, क्या है, क्या बताया था पार्ट डिफरेंस, रास्ते का डिफरेंस। क्या रास्ते का डिफरेंस है, कैसे निकालते हैं, नहीं, मैं मतलब पूछ रहा हूं, ये क्या है S1, ये क्या है S2, ये पॉइंट क्या है P। तो यहां से वेव निकली S1P, यहां से वेव निकली S2P। समझ में आ गया। तो मुझे बताओ, S1P और S2P दोनों सेम रास्ते है कि अलग अलग रास्ते, अलग अलग रास्ते। देखो ना, ये S1P है और ये आपका क्या है, S2P है। समझ आ गया, दोनों के रास्ते में डिफरेंस है, उसी को क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस है। कैसे निकालेंगे इसको, या तो इस पे परपेंडिकुलर तुम गिरा दो, परपेंडिकुलर गिराने से क्या होगा, यहां तक तो दोनों सेम है, ये पाथ क्या है, एक्स्ट्रा है। समझ में आ गया। या फिर दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दोगे तब भी क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा पाथ आ जाएगा, उसी को पाथ डिफरेंस बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अलग अलग तरीके निकालने के, ये वाला जो तरीका है परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का, यही अपने को सीखना है, मतलब यहीं पे अपने को यूज करना है इसको। ये क्या कर देंगे, यहां से अपन, मैं आपको बता चुका हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये परपेंडिकुलर आ गया, तो यहां से यहां तक तो दोनों का पाथ सेम है, ये वाला पार्ट इसने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, तो इसको क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस। ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस मतलब रास्ते का डिफरेंस। क्लियर, समझ आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखो ध्यान से। अब पाथ डिफरेंस की कंडीशन निकालनी है कहां पर, डाइफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस में तो निकाला था, क्या था, बोलो भाई, क्या था पार्ट डिफरेंस की कंडीशन, क्या थी, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। ये कंडीशन थी जनरल पार्ट डिफरेंस की। ब्राइट और डार्क की नहीं पूछ रहा हूं मैं, जनरल पार्ट डिफरेंस की कंडीशन पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ रिवाइज नहीं किया हो तुम लोग। चलो यहां तक तो आपको बता दिया मैंने। अब जो है इसके बाद, अब मुझे जनरल कंडीशन फॉर पार्ट डिफरेंस निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या समझा अब तक ये बताओ। बहुत सारी चीज़ों को इसमें जोड़ना है।
ये समझा, ये पैटर्न बन रहा होगा यहाँ पर, ये क्लियर हो गया। सोर्स है, लेंस ने इसको सीधा किया, आपका प्लेनार वेव फ्रंट यहाँ आकर के क्या करता है, सोर्सेस को या पार्टिकल्स को क्या करता है, हिट करता है। मतलब सबके सब क्या करेंगे, अपनी वेव बनाएंगे, इंटरफेयर होगा और यहाँ पर क्या बनेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। सेंटर में क्या बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट बन रहा है। क्यों बन रहा है, सभी का नेट पार्ट डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ आ गया, सब आकर के, सभी वेव्स आकर के यहां पर क्या कर रही हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझा, क्या ये और वेव्स एमिट नहीं कर रहा है, और भी कर रहा है। हमने कौन सा लिया, जो सीधा गया, वो वाली वेव्स अपन ने भी। क्लियर हो गया। तो कुछ वेव ऐसे टेढ़े भी जा रही होगी थीटा एंगल पे, तो यहां से भी ऐसे सब निकल रही होंगी थीटा एंगल पे, वो सब जाकर के यहां पर कहीं मिलेंगी। तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर अगर ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, ऐसे ऊपर खींचते हैं, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, मैं सारे कंफ्यूजन हटा रहा हूं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे अपन आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको क्या बताया स्टार्ट में, हर पॉइंट क्या करेगा, वेव्स एमिट करना शुरू करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स, वो भी हर डायरेक्शन में। अपन ने अब तक कौन सी लिया, सीधा, थीटा इक्वल्स टू 0 वाली वेव, है ना, थीटा सीधी है ना, थीटा इक्वल्स टू 0 वाली वेव। अब यहां पर कुछ ऐसी भी आपके पास रेज होंगी या वेव्स होंगी जो क्या होंगी, थीटा एंगल पे होंगी, है ना। तो ये थीटा एंगल पे, ये ऐसे है, ये यहां पर जाके मिल रही होंगी। थोड़ा सा बेंड करवाओ उसको, तो कुछ ऐसे होंगी जो क्या हो रही होंगी, थीटा एंगल पे मोड़ो, ये ऐसे ऐसे, और कुछ बिल्कुल ऐसे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है क्या किया मैंने क्या कर दिया बताओ। ये सब कहां जा करके मिल रही है बताओ, ये सब जा करके मिल रही है सेंट्रल ब्राइट पे। अब ये सोर्स से और भी वेव्स निकल रही होंगी, उनमें से मैंने क्या कर दिया, वो वेव्स कंसीडर की जो कि थीटा एंगल पे निकल रही थी। समझ में आ गया, हर एक में से कितने एंगल पे निकल रही है, थीटा एंगल पे निकल रही है। समझ आता है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। अब क्या, ये जो आपका पाथ है, पाथ 1 फर्स्ट वाले सोर्स से जो निकला, ये आपका पाथ 2 और ये आपका पाथ 3। 1 और 3 में पाथ डिफरेंस है कि नहीं है, कैसे निकालेंगे पाथ डिफरेंस, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। आप बोलेंगे तो टेढ़ा हो गया, वो लेंस की वजह से टेढ़ा हो रहा है, लेंस हटा देंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर ये सा क्या हो जाता है, पाथ डिफरेंस, इसी को पाथ डिफरेंस कहते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपका पाथ डिफरेंस। अब ध्यान से सुनो, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दूंगा मैं इसका, आप आराम से इसको ऐसे ही समझ जाएंगे, वरना यहीं पे टीचर्स बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कैसे इसको प्रूफ करें। प्रूफ नहीं करना है, लॉजिकली समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ये जो है इसको सीधा बना देता हूं मैं ऐसे, ध्यान से देखो। पहले आप लोग सेंट्रल ब्राइट वाले को देखेंगे, सेंट्रल ब्राइट वाला एनवलप देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, समझ में आ गया। एंगल कितना है अभी, 0। इसी को उठा के टेढ़ा कर दिया मैंने। जब मैं इसको ऐसे थीटा से मोड़ूंगा तो ये भी तो थीटा मोड़ेगा। इमेजिन करो, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ये देखो ऐसा है और ये ऐसे जा रहा था, ऐसा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे थीटा से मोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे भी तो थीटा बन रहा है। समझ आ गया, वही थीटा ही है, यहाँ पर भी थीटा ही है। कोई मैथमेटिकल प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है कि इसको पकड़ के थीटा से रोटेट कर दिया तो ये भी तो थीटा से रोटेट हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा आ गया। समझा, क्लियर हो गया, बस हो गया। पार्ट डिफरेंस निकालना है ना, निकाल लिया पार्ट डिफरेंस तुमने। ये ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में यहाँ पर ये क्या है 90, ये क्या है a, ये क्या है थीटा, और ये क्या है पाथ डिफरेंस। भेजे में जा रहा है सबके, ठीक है। अब साइन थीटा निकालो यहाँ से, जल्दी बोलो। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय a। देयरफॉर बताओ पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, a नहीं d है ना, वो क्या लिया अपन ने, d लिया। a NCERT की टेक्स्ट बुक वगैरह में दिया हुआ, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा d साइन थीटा। समझ में आ गया, बना ली तुमने कंडीशन। वहां पर पाथ डिफरेंस की जनरल कंडीशन क्या आती, x स्मॉल d बाय कैपिटल D। यहाँ जनरल कंडीशन क्या आ रही है, d साइन थीटा। कुछ टफ था, कुछ भी नहीं था यार, इतना हलवा था ये तो, सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो थीटा एंगल पे यहाँ पर पॉइंट P पे कुछ भी बने, ब्राइट बने, डार्क बने, कुछ भी बने, जनरल कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस क्या है, d साइन थीटा। d क्या है उसमें, स्लिट विड्थ। d क्या है, स्लिट विड्थ।
समझ आया, क्लियर हो गया। इसको फटाफट से कॉपी करेंगे आप जल्दी से। चलिए इसके बाद जो है अभी अपन क्या करेंगे, ये फ्राउनहोफर ही पढ़ रहे हैं अपन अभी, लेकिन अब मैं आपको क्या करूँगा, अभी डायग्राम की मुझे इतनी खास ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना है एक्चुअली भी, कि अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो अब सेंट्रल ब्राइट तो बन चुका, अब क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क बनेगा, फिर क्या बनेगा, बोलो भाई, फर्स्ट ब्राइट बनेगा, है ना। ऐसे ही होगा। पैटर्न कैसे होता है बताओ ज़रा। ये अपनी स्क्रीन है, सेंट्रल ब्राइट, फिर क्या होगा, फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट। अब ये कैसे बन रहे हैं और उसमें क्या चौंकाने वाली बात है वो मैं आपको बताता हूँ। पार्ट डिफरेंस की जनरल कंडीशन याद हो जाएगी, क्या है वो, डी साइन थीटा। डी क्या है उसमें, स्लिट विड्थ। क्लियर, समझ आया, ठीक। आ जाओ अब जो है इसके बाद देखो ध्यान से, अब अपन क्या करने जा रहे हैं। अब जो है अपन ये देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर अपने पास क्या है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोजीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा मतलब क्या, डार्क बैंड। डार्क बैंड की पोजीशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसका रीजन भी आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। तो ये अपने पास क्या है, मान लीजिए कि अपना वही सेटअप है, यहाँ पर अपने पास वही ऐसा है। इसको मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अब समझ में आ गई कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर तो सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेंट्रल ब्राइट बन रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि क्या बन रहा होगा, मान लीजिए कि फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। फर्स्ट मिनिमा का मतलब क्या, फर्स्ट डार्क बैंड। फर्स्ट डार्क बैंड बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि फर्स्ट डार्क बैंड बन रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सोर्स मैंने आपके ले लिए। और यहाँ पर क्या बन रहा है, फर्स्ट डार्क बन रहा है, ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या, यहाँ पर अपना लेंस है। होता क्या होगा आप समझो ज़रा। यहाँ से अपन ने देखा एक्सट्रीम के रेस से यहाँ पर जो पहुँची है रेस, यानी एक्सट्रीम पॉइंट से जो रेस पहुँची हैं, ये जो रेस पहुँची है, इनमें अपन ने पाथ डिफरेंस देखा। अभी पाथ डिफरेंस देखा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इससे ये क्या मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस। क्लियर हो गया, पहले से बता रहा हूँ ये क्या मिल रहा है, पाथ डिफरेंस। ध्यान से सुनना। अभी इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, ब्राइट के लिए n लैम्बडा, है ना, ब्राइट के लिए n लैम्बडा। फर्स्ट ब्राइट अगर होगा तो n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 लैम्बडा। तो अगर 1 लैम्बडा होता है तो वो पॉइंट पे अपने को क्या मिलता है, फर्स्ट ब्राइट मिलता है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डार्क। अपन ने चेक किया इनका पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा रहा था। लैम्बडा मतलब हम बोलेंगे है 1 लैम्बडा पे अपने को इंटरफेरेंस में क्या मिलता है, यहाँ पर 1 लैम्बडा पे अपने को क्या मिल रहा है। अपन ने देखा यहाँ डार्क आ रहा है, डार्क को अपन ने देखा, डार्क के पाथ डिफरेंस का क्या है यहाँ पर आंसर। तो एक्सपेरिमेंटली अपने को मिल रहा है कि यहाँ पर कितना आता है, 1 लैम्बडा। बोलेंगे अरे ये क्या बात हुई, 1 लैम्बडा पे अपने को मिलना क्या चाहिए वहाँ पर, ब्राइट, मिल क्या रहा है, डार्क। बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि बेंडिंग के बाद अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इंटरफेरेंस ही तो हो रहा है। तो कंडीशन कैसे बदल गई, तो अब वो आपको समझना है कि यहाँ पर लैम्बडा का 1 लैम्बडा मतलब लैम्बडा का पाथ डिफरेंस होने के बाद भी यहाँ पर डार्क बैंड कैसे बन रहा है। अब मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक। अब क्या, अब जो है समझो, मैं मार्किंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सोर्स ले लिए मैंने, 10। होते कितने हैं, इनफाइनाइट। कितने लिए, 10, समझाने के लिए तुमको। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे भाई इंटरफेरेंस का एक्सप्लेनेशन आता है ना। हमने क्या सीखा, हमने इंटरफेरेंस का एक्सप्लेनेशन सीखा। और इंटरफेरेंस में कितने सोर्स होते हैं, 2 सोर्स होते हैं। हमको 2 सोर्स का एक्सप्लेनेशन आता है, तो क्यों ना हम क्या करते हैं, ये सोर्सेस की जोड़ी बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम वही करने की कोशिश करते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ, समझो ज़रा। आपको ये समझ आ रहा है कि 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 सोर्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्बडा। देखो ना कितना आपको एक्सपेरिमेंट मिल रहा है, लैम्बडा मिल रहा है। तो मुझे बताओ कि 1 और 5 के बीच में कितना होगा, बोलो जल्दी बोलो। 1 और 5 के बीच में कितना होगा, लैम्बडा बाई 2। क्यों होगा लैम्बडा बाई 2, हाफ डिस्टेंस होगा, लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। बोलो 1 और 5 के बीच में कितना, यहाँ पर ये पाथ डिफरेंस कितना है, ये बताओ। ये पाथ डिफरेंस कितना है, ये मुझे पता है, ये a है,
ये हो जाएगा, ये d है तो ये क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे भी, ये कितना हो जाएगा बोलो उसको हाँ कितना हो जाएगा बताओ बोले भी। 1 2 3 4 5 6 ठीक है ना, 2 और 9, 2 और 9 ठीक है। समझाता हूँ मैं, देखो समझो, मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसा है, ध्यान से देखो मैं अभी समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, ये कितना है पूरा ए है, बड़ा ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, ये कितना है लैम्बडा है, क्लियर हो गया। अब मैं छोटा ट्राइंगल बना रहा हूँ, छोटा ट्राइंगल जब मैं बना रहा हूँ तो छोटा ट्राइंगल में ये कितना है बताओ, ये 90 है, ये तो अब भी 90 है ना भाई, ये तो 90 है, ये 90 है, ये कितना है बताओ जरा, a/2 या d है तो d/2, समझ में आ गया। और उसके बाद ये एंगल तो अब भी क्या होगा, थीटा होगा। ये x मुझे निकालना है, बताओ कैसे निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा बोलो बोलो कैसे निकालूंगा मैं। अरे ट्राइंगल सिमिलर नहीं है क्या, सिमिलर ट्राइंगल है, देखो सिमिलर ट्राइंगल है। अगर सिमिलर ट्राइंगल है, डबल ए टेस्ट से सिमिलर प्रूफ कर सकते हो तुम उसको। ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं बोलूंगा d/λ इज टू d/2 अपॉन क्या हो जाएगा x। ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। अब बोलो आगे कहानी, d और d कैंसिल हो गया, बताओ जल्दी से क्या होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा λ/2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा λ/2, ऐसे आता है वो λ/2, समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। चलो ये अपने को समझ आता है, ठीक। अब क्या, तो यहाँ पर अपने को समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये जो है अपना, यहाँ पर जो अपना ये डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, λ/2 का आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, λ/2 का, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ इसको 6 तक जाना, आधे तक, आधे तो आधे तक कितना आ रहा है, λ/2। अब 6 और 1, ध्यान से सुनो, 6 and 1 के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है, λ/2, समझ आ गया। 6 और 1 के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है, λ/2। 6 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी जिनमें भी 5 का डिफरेंस आएगा उनमें पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, λ/2। जिनमें भी, जिन सोर्सेज में भी 5 का डिफरेंस आ रहा है उनमें पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, λ/2। तो 1 और 6 में पार्ट डिफरेंस क्या है, λ/2। पार्ट डिफरेंस λ/2 का मतलब होता है 1 टाइम λ/2। 1 टाइम λ/2 मतलब क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ये सोर्सेज मिलकर के क्या बनाएंगे, डार्क बैंड बनाएंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, इवन मल्टीपल पे क्या मिलता था, ब्राइट बैंड, तो ऑड मल्टीपल पे क्या मिलेगा, डार्क बैंड। भले तुमको यहाँ लैम्बडा का पार्ट डिफरेंस मिल रहा है लेकिन 1 और 6 के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है, λ/2। यानी 1 से जो वेव निकलेगी और 6 से जो वेव निकलेगी, दोनों यहां पर जब पहुंचेगी तो इसका क्या क्रेस्ट पहुंचेगा, तो उसका क्या पहुंचेगा, ट्रफ पहुंचेगा, समझेगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 1 ने 6 को मार दिया, समझ आता है, ठीक। अब 2 और 7 की बात करो, 2 और 7 डिफरेंस लो, 7 - 2 5। जिनमें भी 5 का डिफरेंस है, जिनमें भी 5 का डिफरेंस है उनमें पाथ डिफरेंस कितना है, मतलब 2 से जो वेव निकलेगी और 7 से जो वेव निकलेगी दोनों एक दूसरे को काट देगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ आ गया। फिर 3 से जो वेव निकलेगी और 8 से जो वेव निकलेगी वो क्या करेगी, 5 का डिफरेंस आ रहा है, 8 - 3 5, 5 का डिफरेंस मतलब पार्ट डिफरेंस λ/2, समझ आ रहा है। भले ही यहाँ तुमको दिख रहा है लैम्बडा, लेकिन अगर इस स्लिट के, ये जो डी विड्थ की स्लिट है, इसके 2 हिस्से करो, 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक दूसरा हिस्सा, 2 हिस्से हो गए। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें पता है तुमको, ऊपर वाली स्लिट में जो आपके सोर्सेज हैं उसमें से जो वेव बन रही है, उस वेव के लिए नीचे वाली स्लिट में एक ऐसी वेव है जो उसको वहां जाके काट देगी, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। 1 से वेव निकल रही है, जाकर के क्या पहुंचेगा, मान लो क्रेस्ट, तो 1 के लिए कौन बैठा है, 6 बैठा है। 6 क्या बोलेगा, अभी मारता हूं, क्रेस्ट का ट्रफ भेज देगा, खत्म, समझ आ गया। 2 के लिए जो वेव निकलेगी वहां से, जो वेव निकल रही है, मान लो यहां पर उसने ट्रफ भेजा, तो क्या होगा, 7 पे एक ऐसी वेव बैठी जो क्या करेगा, उसको वहां जाके काट देगा, समझ आ रहा है क्या। मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा हूं मैं कि लैम्बडा पार्ट डिफरेंस होने के बावजूद भी डार्क क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहां पर ऊपर वाली स्लिट में एक ऐसा जो भी सोर्स है उसके लिए नीचे वाली स्लिट में एक ऐसा सोर्स बैठा है जो ऊपर वाली सोर्स की वेव को काट देगा।
ऊपर वाली स्लिट में जो भी सोर्स है उस सोर्स के लिए नीचे वाली स्लिट में एक ऐसा सोर्स बैठा है जो क्या करेगा, इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। 1 के इफेक्ट को कैंसिल कौन कर रहा है, 6, सेकंड का 7, थर्ड का 8। समझ में आ गया? ऐसे कैंसिल होते 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 क्या हो जाएगा, खत्म। समझ आ गया? भले आपको यहां पर देखने पे क्या नजर आ रहा है, लैम्बडा का पार्ट डिफरेंस है। इंटरफेरेंस की कंडीशन के हिसाब से बनना क्या चाहिए, ब्राइट, लेकिन ब्राइट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, डार्क बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई 2 सोर्स नहीं है, इनफाइनाइट सोर्स है। आप पार्ट डिफरेंस की सिर्फ कहाँ देख रहे हैं, 1 में और 10 में। ये जो लैम्बडा आप देख रहे हैं कहाँ देख रहे हैं, एक्सट्रीम पे देख रहे हैं, जबकि आपको पार्ट डिफरेंस हर जोड़ी में देखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो बनेगा वो सिर्फ 2 एक्सट्रीम से थोड़ी बनेगा, वो क्या बनेगा, हर जोड़ी की वजह से बनेगा। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो हर जोड़ी का जो नेट इफेक्ट यहां पर बनेगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस वजह से क्या बनेगा, डार्क बैंड। समझा? क्लियर हो गया? ठीक। अब क्या यहां पर लिखेंगे क्या आप कंडीशन में, सबके भेजे में गया, समझ में आ गई बात? ठीक है। सर स्ट्रेट वाले में क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ? स्ट्रेट जब रखते हैं, क्योंकि पार्ट डिफरेंस 0 है ना, पार्ट डिफरेंस 0 है। पार्ट डिफरेंस 0 होगा तो क्या बनेगा, ब्राइट ही बनेगा ना। पार्ट डिफरेंस 0 है तो ब्राइट ही बनेगा, समझे? क्योंकि आप उसमें कोई भी 2 जोड़ी का पार्ट डिफरेंस देखो, कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। आपने इधर इसमें क्या कर दिया, आपने 1 का देखा और 10 का देखा तो लैम्बडा मिल रहा है, लेकिन आपको 1 का और 6 का देखेंगे तो लैम्बडा बाई 2 मिल रहा है, 2 का और 7 का लैम्बडा बाई 2 मिल रहा है। तो ये सब मिलके क्या कर रहे हैं वहां पर, समझ आ रहा है? सिर्फ एक्सट्रीम का नहीं देखना है, क्या करना पड़ेगा, हर जोड़ी का देखना पड़ेगा, हर पैर का देखना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? अब इनफाइनाइट पैर हैं, देख नहीं सकते, इसलिए 10 पॉइंट लेके समझाने की कोशिश किया मैंने। समझ में आ गई बात? ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है उसका, लेकिन बहुत आसानी से समझाने की कोशिश किया हूँ मैंने कि आपको सिर्फ एक्सट्रीम का नहीं देखना है पार्ट डिफरेंस, क्या करना है, हर पैर का पार्ट डिफरेंस देखना पड़ेगा। समझ आया? क्लियर हो गया? अब हो गया। अब उसके बाद हाँ, इस पे ये प्रूफ थोड़ी है, ये तो एक्सप्लेनेशन है। तुम्हारी बुक में तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होता कैसे। तुम जो भी YouTube पे बड़े चैनल चल रहे हैं, जो पर्टिकुलर XYZ कंपनीज़ के चैनल चल रहे हैं, तुम जाके वीडियो देखो, ये पार्ट पे स्किप कर देते हैं, याद कर लो बोलते हैं। याद नहीं करा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आ कहाँ से रहा है। सिर्फ याद करा दूंगा तो कितना 5 मिनट लगेगा बताने के लिए। एक्सप्लेनेशन में तो मेरे भी तो इतने एफर्ट्स आ रहे हैं, इसको समझाना आसान नहीं, मुश्किल होता है समझा पाना उसको। ठीक है, समझ में आई बात? बाउंसर तो नहीं गया, भेजे में गया? ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका मिनिमा बन रहा है, भले आपको पार्ट डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है, लैम्बडा का नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है बताओ, फिर भी आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग को डार्क मिल रहा है। ठीक है, तो आपने स्लिट को कितने हिस्से में डिवाइड किया था, 2 हिस्सों में। ठीक है, चलो भाई, फर्स्ट डार्क के लिए 2 हिस्सों में आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब आपको कहीं पे क्या मिल रहा होगा, ब्राइट मिल रहा होगा, ब्राइट मिलेगा कहीं पे। आओ फिर से सम अप करूंगा तो और क्लैरिटी आएगी। तो ये आपका क्या है, देखो ये स्लिट विड्थ है, ये आपका स्लिट विड्थ क्या है, डी। अब क्या होगा आप समझो ज़रा, यहाँ पर आपका वही लेंस, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कई सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रहा होगा, यहाँ पर आपका मान लीजिए कि कहीं पर बन रहा होगा ब्राइट। क्या बन रहा होगा, ब्राइट। अब यहाँ पर बन रहा है ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट। अब फर्स्ट ब्राइट जो बन रहा है उसके लिए अपन ने क्या चेक किया, उसके लिए अपन ने चेक किया कि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है। जो अपन ने पार्ट डिफरेंस को चेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जो अपने को मिल रहा था ना, ये पार्ट डिफरेंस आपको मिल रहा था 3 लैम्बडा बाई 2। अब बोलेंगे 3 लैम्बडा बाई 2, ये तो क्या है, ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 है। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस पे यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर तो ब्राइट बन रहा है। मतलब कंडीशन उलट रही है, जो ब्राइट की कंडीशन है वो डार्क की बन जाती है, और डार्क की कंडीशन वो ब्राइट की बन जाती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देना है कि ये कैसे बन रहा है, तो आपको समझाता हूँ। जब अपन ने फर्स्ट डार्क एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो अपन ने क्या कर दिया, स्लिट के 2 हिस्से कर दिए, आधी आधी स्लिट कर दी, a/2 की। और क्या बोला कि जो ऊपर वाली स्लिट का हिस्सा है उसमें जो वेव निकल रही है, उसके लिए नीचे वाली स्लिट में एक ऐसा सोर्स मौजूद है जो क्या करेगा, इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो आप एक्सट्रीम पे देख करके क्या समझ रहे थे कि लैम्बडा के पार्ट डिफरेंस पे क्या मिलना चाहिए, ब्राइट मिलना चाहिए, जबकि क्या मिल रहा था, डार्क। अब यहां पर ये देख करके क्या समझ में आ रहा है, डार्क मिलना चाहिए, लेकिन क्या बन रहा है, ब्राइट। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप स्लिट के 2 हिस्से मत करो,
अब स्लिट के क्या करो, 3 हिस्से करो, 1 2 और 3, 1 2 3, बोल दो, समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। फर्स्ट वाला सेकंड वाला का तीसरा। हाँ समझ में आ रहा है। ये है अभी भी कितने पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स ही है तुमको जो समझाने के लिए मैंने माने थे, 10 पॉइंट्स ही है, लेकिन अब मैंने उसके 3 हिस्से कर दिए। तो पहली स्लिट पे जितने भी सोर्सेज है उनका इफेक्ट किसने कैंसिल कर दिया, सेकंड वाले ने, बचा कौन, तो सोर्स अभी ज्यादा बचे। मुझे बताओ, अच्छा इंटरफेरेंस कौन कर रहा है यहाँ पर, सभी कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव कौन कर रहा है, थर्ड वाला कर रहा है, मान लिया थर्ड वाला कर रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पर सभी सोर्स है या थोड़े से ही सोर्स है, अरे 10 में से कुछ ही हिस्से बचे होंगे। सेंट्रल ब्राइट में 10 के 10 मिल करके क्या कर रहे थे, सब 10 के 10 मिल करके इंटरफेयर कर रहे थे और सेंट्रल ब्राइट बन रहा था, इस वजह से इंटेंसिटी ज्यादा थी। अब इंटेंसिटी क्यों कम हो गई, समझा, क्योंकि बहुत कम सोर्स बचे, समझ आया, क्लियर हो गया। अब क्या, अब मुझे बताओ सेकेंड ब्राइट को एक्सप्लेन कैसे करोगे। सेकेंड ब्राइट, हाँ क्या करेंगे, 5 हिस्से करेंगे, वही 10 पॉइंट को 5 हिस्सों में बांटोगे और क्या करोगे, 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 5 बनाएगा। इंटेंसिटी बढ़ेगी कम होगी, क्यों, कम सोर्सेज बचे ना, समझ आया, क्लियर हो गया। अब सेकेंड डार्क को एक्सप्लेन करो। फर्स्ट डार्क में 2 हिस्से किए थे, सेकेंड डार्क में 4 हिस्से करेंगे, क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड को काट देगा, थर्ड फोर्थ को काट देगा, खत्म, समझा, क्लियर है। फर्स्ट समझना ही मुश्किल होता है, बाकी मैंने क्या बोला तुम खुद एक्सप्लेन कर लोगे, कर लिया एक्सप्लेन तुमने, कोई पूछेगा नहीं एक्सप्लेनेशन, लेकिन पता होना चाहिए कि हो कैसे रहा है, समझे। डाइफ्रैक्शन का टॉपिक एडवांस के लिए नहीं है, ये मेंस नीट और सीईटी के लिए पढ़ते हैं और बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं बच्चे, एडवांस में नहीं पढ़ाते ये टॉपिक। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट क्या होता है उसमें, ये एक्सप्लेनेशन। एक बार बच्चों को मैंने ये खून जगा दिया ना, कौन सा, ये स्लिट को बांटने वाला, सिर्फ मुझे फर्स्ट डार्क एक्सप्लेन करना पड़ता है। सेंट्रल मैक्सिम में तो किसी को कोई दिक्कत होती ही नहीं है, फर्स्ट डार्क एक्सप्लेन करना पड़ता है थोड़ा मेहनत से कि फर्स्ट डार्क में एक्चुअली हो क्या रहा है, वो एक्सप्लेन कर दिया, बाकी तुम समझ जाओगे कि क्या होता है, समझा, क्लियर हो गया। तो बाकी तुमको समझ में आ रहा था कि कैसे कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जनरल कंडीशंस लिख देता हूँ, ठीक है। अब जनरल कंडीशंस क्या है, तो एक बात समझ में आ गई, जो इंटरफेरेंस की कंडीशन थी उससे यहाँ पर उलट है, समझे। आप ये जो देख रहे हैं 3 λ/2 है, लैम्बडा ये कहाँ देख रहे हैं, सिर्फ एक्सट्रीम का देख रहे हैं, आप गड़बड़ क्या कर रहे हैं, हाँ आप सिर्फ 1 और 10 का देख रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ आपको बीच के सोर्सेस का भी देखना पड़ेगा, आपको जोड़ियों का देखना पड़ेगा कि उनका पार्ट डिफरेंस क्या है, क्योंकि उन सब का मिला करके वहां पर इफेक्ट बनेगा, समझा, क्लियर हुआ। चलो तो अब मैं आपको कंडीशंस दिखा देता हूं, ठीक है। कोई तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा ये कैसे आ रहा है, लेकिन पता होना चाहिए हो क्या रहा है, ठीक। चलो भाई आ जाओ। पाथ डिफरेंस, फॉर अ पाथ डिफरेंस के बारे में लिखता हूं। ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड को क्या बोलेंगे यहां पर, मैक्सिमा, क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n + 1 λ/2, 2n + 1 λ/2, ठीक है ना। चलो भाई माइनस भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। आपको सिर्फ क्या बताना पड़ेगा, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बताया था आपको मैंने, ठीक है ना। 2n - 1 λ/2 ये किसके लिए बन रहा है यहाँ पर, ब्राइट बैंड के लिए, कहाँ पर, डाइफ्रैक्शन में, डाइफ्रैक्शन में ऐसा बन रहा है। कौन सा, -λ/2 -λ/2 से नहीं, क्या, मैं समझाता हूँ, इधर पे n का वैल्यू, वो जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वो इस वजह से आ रहा है, n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेंट्रल n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन सेंट्रल मैक्सिमा के लिए है ही नहीं। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, 0, समझ आ गया। इस वजह से n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता यहाँ पे, जबकि अपन ने वहां पर इंटरफेरेंस में जनरल लिख लिया था, समझ आ गया। डाइफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना, डाइफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका पाथ डिफरेंस तो क्या आता है भाई, 0 ही आता है। वो स्टार्ट में इसलिए पहले समझाया तुमको मैंने, पाथ डिफरेंस की कंडीशन बाद में बताई, पहले उसका पाथ डिफरेंस 0 करके हटा दिया मैंने, समझा। ये जनरल सेंट्रल ब्राइट को छोड़ के हैं बाकी चीजें, ठीक है। चलो भाई 2n - 1 λ/2, जो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद वो जो कहाँ से कहाँ लाई करता है उसकी विड्थ के बारे में मैं आ रहा हूँ अभी, कैसे उसकी विड्थ निकालते हैं, ठीक है। तो ब्राइट बैंड के बारे में ये हो गया। अब डार्क बैंड के बारे में बताओ जल्दी से, क्या होगा डार्क बैंड के बारे में, पाथ डिफरेंस जब मैं लिखूंगा। अच्छा और एक चीज रह गई ना, इसको d sin थीटा पे तो लिख सकते हैं,
जनरल पाथ डिफरेंस क्या होता है ब्राइट या डार्क के लिए, डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा पाथ डार्क बैंड की क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एन लैम्बडा हो जाएगा। समझा, क्लियर हो गया, यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई। पाथ डिफरेंस इसको क्या बोलते हैं, मिनिमा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिनिमा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3, 1 से ही स्टार्ट होगा दोनों में। और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो आपका पाथ डिफरेंस है वो तो 0 ही है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये अपने को समझ में आता है। अब क्या, यहाँ पर थीटा तो काफ़ी छोटा है, जब थीटा बहुत छोटा है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर कि डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2n-1 लैम्बडा बाई 2। ये समझा, डी साइन थीटा तो क्या होगा, डी थीटा, क्योंकि जब थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। समझा, क्लियर हो गया, सब ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑसिलेशन। तो थीटा क्या होगा, 2n-1 लैम्बडा बाई 2d। ये क्या आ गया, ये आ गया एंगुलर पोजीशन। क्या आ गया ये, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड मैक्सिमा, मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन। मतलब क्या, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपका स्लिट है, स्लिट के सेंटर से मान लो यहाँ फर्स्ट ब्राइट बन रहा है, तो फर्स्ट ब्राइट कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, समझ में आ गया, एंगुलर पोजीशन। सेकंड ब्राइट कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगुलर पोजीशन। समझ आ गया, ये आप लोग निकाल रहे हैं उससे। समझा, क्लियर हो गया। वैसे ही डार्क का भी निकाल सकते हैं कि डार्क कितने एंगल पे, यहाँ डार्क होगा तो डार्क का क्या एंगल है, समझ में आ गया, एंगुलर पोजीशन, एंगल में पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर बताओ, देयरफॉर जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एन लैम्बडा। तो थीटा क्या होगा, एन लैम्बडा डिवाइडेड बाई डी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, सबर करो, प्लस और माइनस लगेगा, क्यों, हाँ ये सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट ये है, तो यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट बनेगा, सेकंड ब्राइट बनेगा, तो यहाँ पर भी तो फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट बनेगा। सेंटर ब्राइट के दोनों साइड पे होता है ना ये पैटर्न, इस वजह से प्लस और माइनस लगेगा। समझा, एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड, ये क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क बैंड, एंगुलर पोजीशंस ऑफ डार्क बैंड। भेजे में गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ कि बेसिकली हमने आज क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, डायफ्रैक्शन। क्या होता है डायफ्रैक्शन, हाँ पूरा याद करा दूंगा, देखो जाने से पहले। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट में बेसिकली लाइट के रास्ते में क्या कर देंगे, कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल को रख देंगे, तो क्या होगा, उसके एजेस पे लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, जो बेंड हुई हुई लाइट है वो आपस में इंटरफेयर करके पैटर्न बनाएगी, कैसा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। क्या इंटरफेरेंस के जैसा पैटर्न है, नहीं, उससे डिफरेंट पैटर्न है। एक फर्क बताऊं मुझे, सेंट्रल ब्राइट यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, समझ में एज कंपेयर टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस सभी ब्राइट का इंटेंसिटी सेम होता है। आपको डिमॉन्स्ट्रेशन बता दिया मैंने डायफ्रैक्शन का। ठीक है, डायफ्रैक्शन का डिमॉन्स्ट्रेशन बताना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम डायफ्रैक्शन नहीं देखते। क्यों नहीं देख पाते, रीजन बताओ अभी। अरे मैं ऑब्जेक्ट हूँ, उसका वेवलेंथ, अरे मैं तो बहुत छोटा है ना, इस वजह से डायफ्रैक्शन नहीं देख पाते। समझ में आ गया। लेकिन फिर भी देखो अभी आमिर बैठा है, वो देखो उससे जो शैडो बन रहा है वो देखो ब्लर दिख रहा है, डायफ्रैक्शन इफेक्ट से वो बेंड हो जा रही है ऐसी लाइट जाके। समझे, क्लियर हो गया। ऐसा ये फंडा है इसके पीछे का, क्लियर होती है बात, समझ में आती है। तो कहाँ पर था मैं कहाँ पर था, मैं आपको बता रहा था कि डायफ्रैक्शन के बारे में अपन समझ गए। इसके बाद अपने दो टाइप के डायफ्रैक्शन और पढ़े, कौन कौन सा, फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर। क्या होता है फ्रेस्नेल, हाँ सोर्स जो स्लिट है दोनों के बीच में कम डिस्टेंस है, स्लिट और स्क्रीन के बीच में कम डिस्टेंस है। फ्राउनहोफर में इनफाइनाइट डिस्टेंस। पढ़ना कौन सा है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, दोनों साइड पे कन्वर्जिंग लेंस। डायग्राम सबके भेजे में उतर गया, क्या डायग्राम में बताओ, सोर्स, लेंस, स्लिट, रेज, लेंस, स्क्रीन। समझ में आ गया। ये आपने सोर्स से वेव निकाली, ये ऐसे जाकर के बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। उसके बाद ए विड्थ का क्या है, स्लिट विड्थ का यहाँ पर स्लिट है। उसके बाद ये रेज आगे बढ़ेंगी, सेंट्रल पे तो सीधा सीधा जाके मिला दोगे, और एक बस क्या करना है, थीटा एंगल पे जाके मोड़ देना। ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा, बताया मैंने। ये पेंसिल है तो पेंसिल की नोक उठा दी तुमने, समझ आ गया। तो ये ऐसे एंगल 0 था, ऐसे उठा दिया तो ये क्या करेगा, थीटा से ऊपर चले जाएगा। क्लियर हो गया। फिर पाथ डिफरेंस निकालना क्या ही बड़ी बात है, ट्राइंगल को उठाओ यहाँ लगा दो, तो उसमें ये वाला जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसमें ये साइड क्या था, पाथ डिफरेंस, ये क्या था, ए डी, हाँ डी बोल दो, और ये एंगल क्या है, थीटा, ये 90। अब पाथ डिफरेंस कंडीशन, पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, डी साइन थीटा। साइन थीटा निकाला और आ गया, समझा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेंट्रल ब्राइट कैसे बना, एक्सप्लेन करो।
अपन यहाँ पर एक्सट्रीम पे भी देखेंगे तो पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है, लेकिन आप कोई भी दो वेव्स लेंगे वहां पर पेयरिंग करेंगे तब भी पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सबका नेट इफेक्ट क्या बना रहा है, ब्राइट बैंड, क्योंकि सब में पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आपने एक एक करके जोड़ी कंसीडर कर ली और जैसे जैसे जोड़ी का देखते गए तो पाथ डिफरेंस क्या है, 1 और 10 का पाथ डिफरेंस 0, 2 और 9 का पाथ डिफरेंस 0 और 3 और 8 का पाथ डिफरेंस 0। ऐसे पाथ डिफरेंस 0 होते होते और सब मिलकर के क्या बना देंगे, ब्राइट। इसी वजह से इतने सारे सोर्स मिलकर के वहां पर क्या हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी सभी का क्रेस्ट वहीं पहुंच रहा। इस वजह से बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती है। फर्स्ट डार्क एक्सप्लेन करो। स्लिट के दो हिस्से करने, फर्स्ट डार्क में दो हिस्से कर दिया, दो हिस्से कर दिया। अब क्या होगा, फर्स्ट और सिक्स्थ का अपने को पार्ट डिफरेंस दिख क्या रहा है, लैम्बडा, लेकिन वहां बन क्या रहा है, डार्क। बन क्या रहा है, डार्क। स्क्रीन पे बन क्या रहा है, डार्क। समझ आ गया ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अपन सिर्फ एक्सट्रीम सोर्सेस का पार्ट डिफरेंस देख रहे हैं। अपन गलती कहां करते हैं, हर एक अपने को सोर्स का पार्ट डिफरेंस देखना पड़ेगा, जोड़ी का पार्ट डिफरेंस देखना पड़ेगा। अपन सिर्फ एक्सट्रीम का चेक करते हैं, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलो, तो अपन ने 1 का देखा और किसका देखा, 6 का देखा। 6 - 1 5, जिनमें भी 5 का पार्ट डिफरेंस, जिनमें भी 5 का डिफरेंस आ रहा था उनमें पार्ट डिफरेंस λ/2 का था, और λ/2 का पार्ट डिफरेंस मतलब, तो 1 और 6 मिलकर के डार्क बनाएंगे। 1 अगर क्रैश भेजेगा तो 6 क्या करेगा, ट्रफ भेजेगा। 2 और 7 मिलकर के डार्क बनाएंगे, 3 और 8 मिलकर के डार्क बनाएंगे, तो सब मिलकर के डार्क बनाएंगे। मैंने क्या बोला, स्लिट के दो हिस्से किए। ऊपर वाली स्लिट में जितने भी सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस के लिए नीचे वाली स्लिट में एक ऐसा सोर्स रखा है जो उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। समझा, क्लियर हो गया, भेजे में जानी चाहिए बात। अब फर्स्ट ब्राइट एक्सप्लेन करो। 3 हिस्से करेंगे, उसमें से क्या होगा, फर्स्ट सेकंड को काट देगा, थर्ड बचेगा। थर्ड को काटने वाला कोई है नहीं, वहां पर क्या होगा, ये सब ब्राइट बैंड बना देंगे वहां पर, ठीक है ना। इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कम होगी, क्यों कम होगी, तो सोर्स कम है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब सेकंड डार्क एक्सप्लेन करो। कितने हिस्से, 4 हिस्से। 4 हिस्से, फर्स्ट ने सेकंड को, थर्ड ने फोर्थ को काट दिया। थर्ड डार्क को एक्सप्लेन करो, 6 हिस्से। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। फर्स्ट ने सेकंड को, सेकंड ने थर्ड को, थर्ड ने फोर्थ को, कैंसिल है वो जो भी आएगा, 5 से 6 को कैंसिल, ठीक है। चलो, तो उसके बाद अब मुझे बता, सेकंड ब्राइट को एक्सप्लेन करो। 5 हिस्से करने पड़ेंगे। समझ में आ गया, सेकंड ब्राइट में 5 हिस्से। फर्स्ट ने सेकंड को काटा, थर्ड ने फोर्थ को काटा, फिफ्थ ने ब्राइट बना दिया। समझ में आ गया। थर्ड ब्राइट को एक्सप्लेन करो, 7 हिस्से करने पड़ेंगे। समझा, खुद ब खुद एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तुमने, समझे, क्लियर हो गया। तो यहां पर जब ब्राइट बनेगा तो कंडीशन क्या है, n लैम्बडा 2n - 1 λ/2। समझ आ गया। डार्क बनेगा जो कंडीशन क्या है, समझ में आ गया, n लैम्बडा। समझा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये आपने लिख दिया है, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्लस भी लिख दूँ तो नो इश्यूज, तब भी आपका काम बनेगा। 1 पुट करो तब भी 3 λ/2 से वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। 1 भी पुट करो तो कितना दिक्कत है, 3 λ/2 से बनेगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो इस तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है भी, वो समझा देता हूं मैं आपको, आइए। चलिए देखिए, ये तो हो गया, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बताता हूँ। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, ठीक है ना। चलो भाई, हाँ, वो मैंने आपको इंटरफेरेंस में भी बताया था। फिर यहाँ पर पहले मैं इंटरफेरेंस का आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ, फिर मैं आपको डायफ्रैक्शन का बताता हूँ, ठीक है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, सभी की जो कंडीशंस हैं, सभी की जो ब्राइट बैंड का जो ब्राइटनेस है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। समझ आ रहा है, हर एक ब्राइट का क्या है, ब्राइटनेस क्या है, सेम, ठीक है। डार्क की इंटेंसिटी क्या है, 0, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, इंटेंसिटी और यहाँ पर थीटा है या डिस्टेंस है, जो भी है, समझा, क्लियर हो गया। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायफ्रैक्शन की अगर बात करेंगे तो डायफ्रैक्शन में क्या हो जाता है, हाँ,
ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो इस तरीके से ये जो है आपको बता दिया मैंने। तो ये बताओ, ये क्या है आपका सेंट्रल ब्राइट, ये क्या आपका फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, ये क्या है बताओ, ये फर्स्ट डार्क, ये क्या है सेकंड डार्क, ये क्या है थर्ड डार्क, ये आपका क्या है फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, और ये क्या है थर्ड डार्क। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एंगुलर पोजीशंस अगर मैं लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा, डार्क के लिए कंडीशन क्या है, अच्छा ब्राइट की कंडीशन बताओ पहले, 2n + 1, हाँ प्लस और माइनस 2n - 1 λ/2, ठीक है, मेरे पास कंडीशन है, ठीक है ना। और डार्क की कंडीशन क्या है, n λ/a या d, जो d बोल दो तुम लोग, d, समझ आता है, क्लियर हो गया। अब क्या डार्क के लिए लिखना चाहूंगा तो यहाँ पर क्या होगा λ/a प्लस λ/a, यहाँ पर क्या होगा प्लस 2 λ/a प्लस 3 λ/a, भेजे में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा माइनस λ/a माइनस 2 λ/a माइनस 3 λ/a, a बोल दो d बोल दो यार, एक्चुअली a से ही मुझे याद है, इस वजह से a आ रहा है बार बार, बुक में नोटेशन चेंज कर दिया ना, तो गड़बड़ होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर इंटेंसिटी सभी ब्राइट की सेम, सभी डार्क की सेम, यहाँ पर डार्क तो सब तो डार्क है लेकिन ब्राइट की इंटेंसिटी अलग अलग है। आपकी बुक में एक पॉइंट भी दिया होगा कि डार्क भी फुल्ली डार्क नहीं होते हैं यहाँ पे, कहाँ पर डाइफ्रैक्शन में, ठीक है। चलो भगाओ, लिखो फटाफट बनाओ उसको। चलो, तो ये तो आपको बता दिया मैंने, इंटरफेरेंस बता दिया, डाइफ्रैक्शन का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बता दिया। अब जो है हम लोगों को इसके बाद के पार्ट पे चलना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि जो आपका सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसकी इंटेंसिटी पहले बताया मैंने 100 यूनिट्स होगी, तो फर्स्ट आपका जो ब्राइट आएगा वो 4 यूनिट होगा सिर्फ, यानी इतनी कम हो जाती है इंटेंसिटी। और अगर आप रेशो लेना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट इज़ टू इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट ब्राइट इज़ टू इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड ब्राइट इज़ टू इंटेंसिटी ऑफ थर्ड ब्राइट एंड सो ऑन, तो उसका रेशो आता है 1:1/21:1/61:1/121, इस हिसाब से रेशो बनता है। तो कितना कम होते जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया, समझे। तो ये भी लिख करके रख लो ये बुक में फटाफट से। हाँ, क्योंकि रिलेशन सिंपल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है बचा है आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और मतलब एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ, वो समझाता हूँ, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा के समझाता हूँ, और फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और बुक में आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है, वो टेबल भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं क्या है, ठीक है। चलो भाई, तो कहाँ पर था मैं कि अभी अपने को क्या करना है, हेडिंग लगाओ, विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। सेंट्रल और सेकेंडरी मैक्सिमा की आपको क्या करनी है, विड्थ निकालनी है। विड्थ मतलब चौड़ाई। अब यहाँ पर मोहम्मद 2 टाइप की विड्थ होगी, एक विड्थ होगी आपकी कौन सी, एंगुलर विड्थ, और एक विड्थ होगी कौन सी, लीनियर विड्थ, ठीक है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि 2 टाइप की अलग अलग विड्थ कौन सी है, समझते हैं। या सब ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है ये। या आपके पास वही स्लिट विड्थ अपन ने क्या मान लिया, डी मान लिया, ये सेंटर है, ये ऐसे कुछ पैटर्न बन रहा होगा ना यहाँ पे। मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इजीली उसको क्या कर पाए, समझ पाए कि हो क्या रहा है। ऐसे ही हो रहा होगा ना पैटर्न, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा होगा, यहाँ आपका फर्स्ट ब्राइट, या आपका फर्स्ट ब्राइट, ऐसे कुछ हो रहा होगा, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक, क्लियर हो गया। अब समझो, अगर मैं, ये मेरा क्या है, फर्स्ट डार्क है, और ये मेरा क्या है, फर्स्ट डार्क है। अगर मैं विड्थ निकालना चाहता हूं सेंट्रल मैक्सिमा की, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से फर्स्ट डार्क को मिलाऊंगा, सेंटर से फर्स्ट डार्क को मिलाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगुलर विड्थ, यही सेंट्रल मैक्सिमा है ना मेरा। तो ये यहाँ से ऐसे करता हूँ मैं, यह एंगल थीटा,
ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, तो ये कितना होगा, 2 थीटा। समझे? तो ये जो 2 थीटा है वो मेरा क्या है, एंगुलर विड्थ है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये यहां से यहां तक का लीनियर डिस्टेंस है, इसको मैं बीटा नॉट बोलता हूं, तो ये क्या है, लीनियर विड्थ। समझ आ गया? तो एंगुलर 2 थीटा क्या है, ये आपका है एंगुलर विड्थ। 2 थीटा क्या है, एंगुलर विड्थ, और बीटा नॉट क्या है, लीनियर विड्थ। दोनों निकालनी है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ निकालना है। फिर इन जनरल कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर और लीनियर विड्थ निकालेंगे और चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा, टेबल बच जाएगा और टेबल समझा दूंगा। टेबल बेसिकली पूरा समरी है, आपने जो जो फॉर्मूलेस पढ़े वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जो है यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हो क्या रहा है, अपने को निकालना है सबसे पहले एंगुलर विड्थ यानी 2 थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे 2 थीटा? क्या मेरे पास थीटा का कोई फॉर्मूला है? बोलो भाई, थीटा का कोई फॉर्मूला है? थीटा, अच्छा मुझे डार्क के लिए बताओ फॉर्मूला क्या है थीटा? हाँ, डार्क के लिए फॉर्मूला क्या है, n λ/d, यही फॉर्मूला है। तो ये थीटा तो निकल सकता है सेंट्रल ब्राइट से, कौन सा डार्क है ये, फर्स्ट डार्क। तो यहां पर मैं लिखूंगा θ1 = 1 λ/d। समझ आ गया? देयरफॉर एंगुलर विड्थ जो है उसका फॉर्मूला क्या है, 2 थीटा, और ये थीटा तो मिल गया ना मुझे, क्या मिला, λ/d। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या आया, 2 λ/d निकाल लिया मैंने। समझे? ये थीटा = λ/d जो मिला, इसको बोलते हैं हाफ एंगुलर विड्थ। क्या बोलते हैं इसको, हाफ एंगुलर विड्थ। तो ये हाफ एंगुलर विड्थ है। देख के समझ में आ रहा ना, ये 2 गुना है तो उसका 1 टाइम्स ही है, तो हाफ एंगुलर विड्थ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये क्या है आपका हाफ एंगुलर विड्थ। भेजे में आया, क्लियर हुआ? चलो, तो यहाँ तक अपने को ये समझ में आता है। एंगुलर विड्थ मैंने निकाल दिया, 2 थीटा निकाल करके दे दिया आपको। अब क्या निकालना है, लीनियर विड्थ। कैसे निकालेंगे लीनियर विड्थ? नजर आ रहा है वहाँ पे, देखो आ रहा है लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ क्या है, बीटा नॉट है। ये एंगल 2 थीटा है, एंगल = आर्क अपॉन ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, इसी को रेडियस मानूंगा मैं अप्रोक्सीमेटली। समझ आता है? क्लियर हो गया? तो एंगल क्या है, मैं लगा रहा हूं यहां पर, एंगल = आर्क अपॉन रेडियस, ये लगा रहा हूं। एंगल क्या है, 2 थीटा, आर्क क्या है, बीटा नॉट, रेडियस क्या है, कैपिटल डी। निकालना क्या है, बीटा नॉट, लीनियर विड्थ। तो बीटा नॉट क्या हो जाएगा, 2 थीटा इंटू कैपिटल डी, 2 इंटू व्हाट इज थीटा, थीटा इज λ/d, λ/d ये, तो क्या आएगा 2 λ कैपिटल d बाय स्मॉल d। ये आया आपका लीनियर विड्थ। समझा? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। समझे? तो ये क्या चीज है, ये है लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंट्रल मैक्सिमा का ही विड्थ सबसे ज्यादा होता है। आगे जाके पता लगेगा जो सेकेंडरी मैक्सिमा यानी फर्स्ट ब्राइट जो आएगा, ये तो 0th ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट का आएगा λ कैपिटल D पर स्मॉल d, 2 का फैक्टर नहीं आता। मतलब क्या, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ देखा भी एक्सपेरिमेंट में, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ जो होता है वो 2 गुना होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मैक्सिमास। समझा? क्लियर हो रहा है? अभी उसको भी निकाल के देता हूँ, पहले ये लिख लो। सबके भेजे में गया, क्या निकाला अपन ने, एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ। किसका निकाला, सेंट्रल मैक्सिमा का। समझा? क्लियर हो गया? कॉपी करो। चलो आ जाओ। तो अब अपने को क्या करना है, सेकेंडरी मैक्सिमा का क्या करना है, लीनियर और एंगुलर विड्थ निकालना है। यहां से एक फॉर्मूला देख लो तुम लोग, ये देखो 2 थीटा ये क्या था, एंगुलर विड्थ। बीटा नॉट क्या है, लीनियर विड्थ। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लीनियर विड्थ = 2 थीटा यानी एंगुलर विड्थ इंटू डी। हम ऐसा बोल सकते हैं लीनियर विड्थ = एंगुलर विड्थ इंटू कैपिटल डी। समझ आ गया? ये अभी मैं यूज करूंगा, ध्यान रखो। ठीक है? तो लीनियर विड्थ = आपका एंगुलर विड्थ इंटू कैपिटल डी। अब मैं आपको सेकेंडरी मैक्सिमा यानी फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, इनका विड्थ निकाल करके बताता हूं। ठीक है, आइए। तो अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे
लीनियर एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, बोलो भाई? फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट एंड सो ऑन। सेंटर का तो अपना केस है ना। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्राइट का अपना केस देखते हैं। तो वही कहानी सब यहाँ देखेंगे, बाद में लिखो। ये सेंटर, ये अपना ऐसा है। यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि कोई nth डार्क है। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। nth डार्क है, इसका जो एंगल बना है वो है थीटा n। ठीक, एंगुलर पोजीशन क्या है? थीटा n। ध्यान सुनो। इसके बाद इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर कौन सा डार्क होगा बताओ जरा? n+1 डार्क होगा ना भाई, है ना। तो अगर ये 9th डार्क है तो वो क्या होगा? 9+1 यानी 10th डार्क। समझ आ गया? ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है? थीटा n+1। ऐसे ही होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? ब्राइट होगा ना भाई, मैक्सिमा होगा। समझ में आ गया? तो अगर मैं ये एंगल में से ये एंगल को माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा? एंगुलर विड्थ ऑफ एनी सेकेंडरी मैक्सिमा। कोई सेकेंडरी मैक्सिमा ही होगा ना, nth कोई सेकेंडरी मैक्सिमा। समझ आ रहा है? तो पूरे थीटा n+1 में से थीटा n को माइनस कर देंगे तो इसका ये विड्थ मिल जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे थीटा n+1 माइनस थीटा n। थीटा n+1 कैसे लिखेंगे? थीटा का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से। अब ये आप थीटा डार्क के लिए लिख रहे हैं, बड़े आप एंगुलर विड्थ मैक्सिमा के निकाल रहे हैं, लेकिन आप डार्क की पोजीशन देखें ना, तो ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? n+1 लैम्बडा बाई डी माइनस n लैम्बडा बाई डी। लैम्बडा बाई डी कॉमन, n+1 माइनस n, ये दोनों कैंसिल, क्या बचेगा? लैम्बडा बाई स्मॉल डी। समझा? क्लियर हो गया? ये क्या मिला? एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। समझा? वहां पर क्या था देखो? 2 लैम्बडा बाई डी। समझा? एंगुलर विड्थ ऑफ कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड कुछ भी हो सकता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब लीनियर विड्थ निकालना है। क्या फॉर्मूला बताया तुम लोगों को मैंने अभी? हाँ, लीनियर विड्थ इज इक्वल्स टू एंगुलर विड्थ इनटू कैपिटल डी। अप्रोक्सीमेटली निकाला अपन ने। एंगुलर विड्थ क्या है? लैम्बडा बाई डी इनटू क्या है? कैपिटल डी। तो लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लीनियर विड्थ आ गई। समझा? क्लियर हो गया? चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। ब्राइट के लिए तो डार्क के लिए 2 ब्राइट को माइनस कर दो। डार्क के लिए 2 ब्राइट को माइनस कर दो, लेकिन वो सिलेबस में नहीं दिया है तो नहीं निकाला मैंने, क्योंकि दिया नहीं है बुक में। ठीक है, चलो तरीका समझ आ गया? वही तरीका लगा के तुम उसके लिए निकाल लो, डार्क के लिए निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपने को लीनियर विड्थ तो एंगुलर विड्थ निकालने आ गया। अब जो है आगे क्या करना है, लास्ट में एक टेबल दिया है आपकी बुक में, वो टेबल बना के देता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ कि उसमें क्या है। पूरी कंडीशंस दी हुई है, अच्छा दिया है, समराइज़ किया है उसको, मैं समझाता हूँ, जल्दी कॉपी करो उसको। चलो आओ, तो ये तो तुमको बता दिया मैंने। आखिरी जो बचा आपका टेबल, वो आपको मैं टेबल समझा देता हूँ क्या टेबल है। ठीक है, चलो। तो बेसिकली अपने पास क्या है, अपने पास कंपैरिजन अपने को अब करना है YDAC और YDAC यानी क्या? सिंगल स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट नहीं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये बेसिकली क्या है? सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, तो सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, और यहाँ पर आपका क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे, इसमें भी 2 सेक्शंस करने पड़ेंगे। एक nth ब्राइट बैंड के लिए करेंगे और अलग अलग चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले फेज डिफरेंस, नोटेशन क्या है? डेल्टा। उसके बाद सेकंड आप लोग क्या लेंगे?
पाथ डिफरेंस ये क्या है, डेल्टा एक्स। उसके बाद क्या लेंगे आप लोग, फ्रिंज विड्थ है क्या, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ है कुछ और है, चेक करो। थर्ड में फ्रिंज विड्थ है, अलग से लिखा है फ्रिंज विड्थ। फेज डिफरेंस हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, उसको मैं एक्स बोलता हूँ, बुक में तुम्हारे वाई लिया है, एक ही बात है, ठीक है। और एक क्या दिया हुआ है, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। फेज डिफरेंस की कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड के लिए फेज डिफरेंस की कंडीशन, फेज डिफरेंस फेज में फेज एंगल है, एंगल मतलब क्या होगा 2n पाई, बोला था मैंने इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का इवन मल्टीपल, समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद यहाँ पर अब मैं पहले ये भरता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ यहाँ क्या लिखना है। पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, एन लैम्बडा, एन पाई कैसे, एन लैम्बडा, एन लैम्बडा या फिर क्या 2n टाइम्स लैम्बडा बाई 2, इसको क्या बोलेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। याद कैसे रखने बोला था मैंने, फेज एंगल है तो उसमें पाई आएगा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस मतलब रास्ता, मतलब लेंथ, लेंथ यानी लैम्बडा, वेव लेंथ, तो लेंथ आएगा उसमें, समझा, ऐसा है। डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल ब्राइट क्या है बताओ, एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और ये लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी क्या होता है, कैपिटल एक्स, फ्रिंज विड्थ, ये फ्रिंज होता है इसकी, उसमें आपकी बुक में W दिया है, यहाँ पर कैपिटल एक्स मैंने डिराइव किया था। और एंगुलर पोजीशन क्या होगा, लैम्बडा बाय डी या ए, बोलो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, लैम्बडा बाई डी, क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है ना, एन लैम्बडा बाई डी इन जनरल, ठीक है ना, एन लैम्बडा बाई डी, ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो है आप लोग क्या करोगे, अभी nth ब्राइट का हो गया, अब क्या होगा, nth डार्क बैंड, क्या है, nth डार्क बैंड। अब nth डार्क बैंड के लिए सेम चीजें लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे बताओ, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, फिर उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल ब्राइट, ये हो गया पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये हो गया डेल्टा है, ये डेल्टा एक्स है। उसके बाद आपका क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट यानी क्या एक्स, और लास्ट में क्या है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। एंगुलर पोजीशन के लिए क्या है, थीटा, क्या पोजीशन है, थीटा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो फेज डिफरेंस क्या होगा, ये 2n प्लस 1 पाई, अगर यहाँ पर मैं -1 लिखता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्यों, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो डार्क है, डार्क 0th डार्क कभी नहीं होता, 0th ब्राइट होता है, उसके बाद फर्स्ट डार्क होता है, 0th डार्क कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा आएगा, डेल्टा, तो ये डेल्टा क्या आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, डेल्टा आ रहा है 2n - 1 पाई, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। डेल्टा x क्या होगा, 2n - 1 लैम्बडा बाई 2, क्या बोलेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंट्रल ब्राइट 2n - 1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2D, 2D, चेक करो, चेक करो, 2n - 1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2D, समझा, क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला है, कहाँ से आया, डेरिवेशन देखो जाके, बताया था मैंने, ठीक है। एंगुलर पोजीशन थीटा इज 2n - 1 लैम्बडा बाय D, समझा, क्लियर हो गया, 2n - 1 लैम्बडा बाई D, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब क्या, अब जो है अपने को क्या करना है, अपने को डाइफ्रैक्शन के लिए, सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पैटर्न के लिए लिखना है ये सारे फॉर्मूलेस, ठीक है, क्लियर हो गया। ये उठा के इधर लिखने का है और ये उठा के इधर लिखने का है, समझ आ रहा है, हाँ 2D, सही है, 2D आएगा, ठीक है। तो अभी अपन ने किया था उसको सॉल्व, 2D आएगा वो, ठीक। तो यहाँ पर अपने को समझ में आता है। अब क्या, आ जाओ, ये जो है सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पैटर्न, अपने को ये सारी चीज़ें लिखनी है, ये उठा के इधर लिखने का है। तो डेल्टा यहाँ पर आएगा, वो आएगा 2n + 1 पाई, सब प्लस में आएगा, इसमें सब क्या आएगा, प्लस में आएगा।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टार्ट होता है ना वो 3 लैम्बडा बाई 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा 2n + 1 लैम्बडा बाई 2। समझ आ गया क्यों? n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से ही स्टार्ट होगा इसमें, क्योंकि इसमें ध्यान रखना माइनस नहीं प्लस लिखना, क्योंकि इसमें जो n 1 लिखोगे तो क्या आएगा 3 लैम्बडा बाई 2, उसमें पार्ट डिफरेंस वहीं से स्टार्ट होता है ब्राइट के लिए। मैंने क्या लिखा था, लैम्बडा बाई 2 से स्टार्ट किया था क्या फर्स्ट ब्राइट? नहीं, क्या बोला था 3 लैम्बडा बाई 2, तभी 3 हिस्से किए थे मैंने स्लिट्स के। समझ आ गया, 2n + 1 ही लिखना है, इसमें माइनस नहीं लिखना। ठीक है, इसमें x का वैल्यू क्या होगा बोले जल्दी से, क्या होगा 2n + 1 और क्या हो जाएगा लैम्बडा कैपिटल D बाय 2d। उसके बाद थीटा क्या होगा बोलो, थीटा होगा 2n + 1 और क्या हो जाएगा लैम्बडा बाई 2d। क्लियर हो गया? अब ये हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ लिख दी, अब ये उठा के यहाँ लिखने का है। समझ में आ गया? बोलो जल्दी से, डेल्टा क्या होगा 2n पाई, और फिर डेल्टा x क्या होगा 2n लैम्बडा बाई 2। ठीक है ना, उसके बाद बताओ आगे x का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा n लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। समझ में आ गया, n इंटू एक्स, और ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n लैम्बडा बाय स्मॉल d। समझा? क्लियर हो गया? तो टेबल आपको बता दिया मैंने, ये लिख दिया ना तुमने, उसके बाद ये 4 उठा के उधर लिख दो, ये 4 उठा के इधर लिख दो, बस वहाँ पर साइन चेंज करके क्या कर देना, प्लस कर देना। समझा? क्लियर हो गया? तो ये जब तुमने क्या कर लिया, इसको 3 लैम्बडा बाई 2 इसमें ये फर्स्ट ब्राइट, हाँ 3 लैम्बडा बाई 2 होगा वो, ऐसा है। ठीक है ना, तो जब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि YD ऐसे याद कर लिया, बिल्कुल वैसे ही आपको क्या हो जाएगा, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न भी याद हो जाएगा, सारे फॉर्मूलेस। ये पूरा सम अप कर दिया है, बहुत अच्छा टेबल है, तुमको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। ये पूरे जो न्यूमेरिकल फ्रेम होंगे वो इसी में से फ्रेम होंगे, इसी के ऊपर कुछ ना कुछ पूछता है। समझा? क्लियर हो गया? तो ये आपको मैंने करा दिया, चैप्टर यहाँ पर हुआ। अब जो न्यूमेरिकल आपके बच गए हैं वो मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहीं पे देख लेना उसको। ठीक है? क्लियर हो गया? तो आज के सेशन में बस, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।